बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है राहुल गांधी का। और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो पोजीशन है वो मिलने के बाद ये राहुल गांधी का पहला मणिपुर सफर है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब राहुल गांधी अपना वक्तव्य रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे लोकसभा में, तब उन्होंने मणिपुर की जिक्र की। और पूरा जो ऑपोजिशन है वो मणिपुर का मसले को लेके नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। और फिर प्रधानमंत्री ने भी राज्यसभा में मणिपुर का जिक्र किया। तो इस संदर्भ में आज राहुल गांधी का ये सफर बहुत महत्वपूर्ण है। जब से मणिपुर में एथनिक क्राइसिस शुरू हुआ पिछले साल से, राहुल गांधी 3 दफा मणिपुर आ चुके हैं। और आपको याद होगा इस साल की शुरुआत में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मणिपुर से ही किया था। तो कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हीलिंग टच देने की कोशिश है राहुल गांधी के द्वारा। लेकिन अगर इसकी राजनीति को देखें तो प्रधान विरोधी दल होने के नाते और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मणिपुर का क्राइसिस अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है और इसको से मोदी सरकार इसको हैंडल नहीं कर पाया है। प्रधानमंत्री खुद अभी तक मणिपुर नहीं आए हैं। और आपको याद होगा पिछले सत्र में भी, पिछले लोकसभा में भी कितना हंगामा हुआ था इस मणिपुर के इशू को लेके, ताकि प्रधानमंत्री आके लोकसभा में मणिपुर पे बात करे। तो वो इस सदन में हो पाया है, हालांकि वो राज्यसभा में हो पाया है। लेकिन विरोधी दलों को और खासकर कांग्रेस को लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद और बीजेपी को घेरने में कांग्रेस काफी हद तक सफल रही है। और यही कारण है फिर से राहुल गांधी का काफिला इस वक्त चल पड़ा है मणिपुर में। वो इम्फाल, पहले वो सिलचर गए थे असम, वहां पे फ्लड विक्टिम्स और मणिपुर के जो विक्टिम्स विस्थापित हुए हैं मणिपुर असम बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर, उनसे मिले। उसके बाद इम्फाल एयरपोर्ट से रवाना होकर अभी सीधा वो चुराचांदपुर की ओर जा रहे हैं। अब चुराचांदपुर बहुत महत्वपूर्ण और कहा जा सकता है वो क्रिटिकल जोन है, वो एपिसेंटर है। और वहीं पे जो कुकी समाज है, कुकी उनका जहां पे वो उनसे बात करेंगे। वो आएंगे, वो रात को इम्फाल वापस आएंगे तो वो बिष्णुपुर जिले में संप्रदाय कैंप पे भी जाएंगे। तो दोनों ही जो कम्युनिटी है, मेते हो या कुकी, दोनों के ही रिलीफ कैंप पे जाने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही राहुल गांधी का इस वक्त का स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जिस तरह का संसद का अभी कुछ दिनों में जो बनने वाला है, तो कहीं लोगों के बीच में जाके ये राहुल गांधी का आप इमेज मेकओवर की कह सकते हैं। क्योंकि 1 से शुरू हुआ है उनका एक इमेज मेकओवर, जहां पे राहुल गांधी को खासा फायदा भी मिला है। जब वो दक्षिण के दौरा कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के, उसके बाद तेलंगाना में, कर्नाटक में सफलता मिली कांग्रेस को। और अब उत्तरी पूर्व से जब वो निकले भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे सफर पर, तब आप देखिए मणिपुर में 2 सांसद कांग्रेस को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगता है कि लोगों के मसले को जितना वो संसद में रखेंगे या मीडिया के सामने रखेंगे और लोगों के पास जाके उनकी मसले को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक विरोधी दल का होना चाहिए रोल, उसको निभा रहे हैं। और विरोधी नेता के रूप में राहुल गांधी उभरते हुए दिख रहे हैं। देखिए, वो तो कुछ देर में पता चलेगा जब राहुल गांधी एक रिलीफ शेल्टर में जाएंगे चुराचांदपुर में, और शायद मीडिया से बात भी करें। लेकिन हम पिछले 1 साल से मणिपुर आ रहे हैं और ग्राउंड में इस तरह का, अभी जिस तरह का तनाव पिछले साल था उस तरह का तनाव इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इम्फाल जब आप लैंड करेंगे, और मणिपुर में हिल और वैली, ये 2 डिस्टिंक्शन, बहुत जियोग्राफिकल डिस्टिंक्शन है। मणिपुर के बीच में इम्फाल और आसपास के इलाका बिष्णुपुर वो वैली में आता है, और चुराचांदपुर और बाकी जितने भी जगह है वो हिल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है।